हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों, पिछले वीडियो में बात किया था, उससे आगे हम बात करते हैं क्लास 12 हिस्ट्री, है ना, के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो अगला पॉइंट क्या रखा आपका दोस्तों? कुदाल और हल। अब हम अपना ध्यान बंगाल की गीली जमीन से हटा करके सूखे अंचलों पर अस्थायी कृषि के क्षेत्र से हटा करके झूम कृषि के क्षेत्र पर केंद्रित करें। आप उन परिवर्तनों को देखेंगे जो कृषक अर्थव्यवस्था की सीमाओं के बाहर की ओर विस्तार होने से आए हैं, जिससे राजमहल की पहाड़ियों के इलाके में स्थित जंगल और चारागाह उस अर्थव्यवस्था में समा गए हैं। आप यह भी देखेंगे कि इन परिवर्तनों के कारण इस क्षेत्र के भीतर तरह तरह के झगड़े झंझट कैसे उत्पन्न हुए हैं। आगे देखते दोस्तों, आगे आपका क्या दे रखा है। अगला पॉइंट दे रखा आपका राजमहल की पहाड़ियों में। केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करेंगे दोस्तों। 19वीं शताब्दी में, है ना, क्या दे रखा है आपका? 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया। उसके वर्णन के अनुसार यह पहाड़ियाँ अवैध लगती थी। यह एक ऐसा खतरनाक इलाका था जहाँ बहुत कम यात्री जाने की हिम्मत करते थे, है ना। उसके बाद देखा आपका बुकानन जहाँ कहीं भी गया वहाँ उसने निवासियों के व्यवहार का शत्रुतापूर्ण पाया। वे लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित थे और उनसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थे। कई उदाहरणों में तो वे अपने घर बार और गांव छोड़ कर क्या गए थे, भाग गए थे। आगे देखते दोस्तों, अगला पॉइंट आपका देखें यहाँ पे। उन स्थानों के बारे में उसने डायरी लिखी थी जहाँ 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 उसने भ्रमण किया था, लोगों से मुलाकात की थी और उनके रीति रिवाजों को देखा था। किसने? बुकानन ने। बुकानन ने उन स्थानों के बारे में उसने डायरी लिखी थी जहाँ जहाँ उसने भ्रमण किया था और लोगों से मुलाकात की थी और उनके रीति रिवाजों को देखा था। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट आपका दे रखा है। अगला पॉइंट आपका दे रखा है, तो हम जान लेंगे कि इन पहाड़ी लोगों को पहाड़ी क्यों कहा जाता है। ये भी प्रश्न हो सकता है आपको दोस्तों कि पहाड़ी लोगों को पहाड़ी या क्यों कहा जाता है। वे राजमहल की पहाड़ियों के ईंट गिर्द रहते थे, है ना, और वे जंगल की उप से अपनी गुजर बसर करते थे और झूम खेती किया करते थे। वे जंगल के छोटे से हिस्से में झाड़ियों को काट करके और घास फूस को जला करके जमीन साफ कर लेते थे। राख की पोटाश से उपजाऊ बनी जमीन पर ये पहाड़ियाँ लोग अपने खाने के लिए तरह तरह के दालें, है ना, दालें, ज्वार, बाजरा उगा लेते थे और वे अपने कुदाल से जमीन को थोड़ा खुरच लेते थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पहाड़ी लोगों को पहाड़ी क्यों कहा जाता है? वे राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे। वे जंगल की उपज से अपनी गुजर बसर करते थे, झूम खेती किया करते थे। वे जंगल के छोटे हिस्सों से में झाड़ियों को काट करके और घास फूस को जला करके ज़मीन साफ कर लेते थे। राख की पोटाश से उपजाऊ बनी ज़मीन से ये पहाड़ियाँ लोग अपने खाने के लिए दालें, ज्वार, बाजरा उगा लेते थे। उसके बाद देखते दोस्तों, अगला देखा आपका कि बुकानन कौन था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फ्रांसीसी बुकानन एक चिकित्सक था जो भारत आया था और बंगाल चिकित्सक सेवा में 1794 से लेकर के 1815 तक कार्य किया। आगे देखा वो भारत के गवर्नर जनरल भी था। लॉर्ड वेलेस्ली का शल्य चिकित्सक रहा। कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता के अपने प्रवास के दौरान उसने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की थी। तो यही आपका इम्पोर्टेंट है। फ्रांसीसी बुकानन एक चिकित्सक था, भारत और बंगाल के चिकित्सक सेवा में 1794 से 1815 तक कार्य किया। वह भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली का शल्य चिकित्सक था। कलकत्ता के अपने प्रवास के दौरान उसने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की। क्या देखा दोस्तों, उन जंगलों से पहाड़ियाँ लोग खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठे करते थे, बेचने के लिए रेशम के कोया और राल और काठ कोयला बनाने के लिए
लकड़ी यहाँ इकट्ठे करते थे। पेड़ों के नीचे छोटे छोटे पौधे उगाते थे या पड़ती जमीन पर जो घास फूस की हरी चादर सी बिछा जाती थी वह पशुओं के लिए चारागाह बन जाती थी। आगे देखते दोस्तों, ये पीछे दिखा रखा है राजमहल की पहाड़ियों, है ना। राजमहल की पहाड़ियों में स्थित एक पहाड़ी क्या गांव का चित्रित है। तो क्या देखा है कि राजमहल की पहाड़ियों में स्थित एक पहाड़ी गांव का चित्र जो विलियम होजेस द्वारा चित्रित किया गया था, है ना। किसने किया था? विलियम होजेस द्वारा। विलियम होजेस एक ब्रिटिश कलाकार थे जो कैप्टन कुक के साथ उसकी प्रशांत महासागर की दूसरी समुद्री यात्रा में के दौरान प्रशांत क्षेत्र में गया था। तो इतना ही आप याद रखो, राजमहल की पहाड़ियों में स्थित एक पहाड़ी गांव का चित्र जो 1782 में विलियम होजेस द्वारा चित्रित किया गया था। विलियम होजेस एक ब्रिटिश कलाकार था। आगे पॉइंट है, शिकारियों, झूम खेती करने वाले, खाद बटोरने वाले, काठ कोयला बनाने वाले, रेशम के कीड़े पालने के रूप में पहाड़िया लोगों की जिंदगी इस प्रकार जंगल से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी कि वे इमली के पेड़ों के बीच बनी अपनी झोपड़ियों में रहते थे, आम के पेड़ों की छाह में आराम करते थे। वे पूरे प्रदेश को अपनी निजी भूमि मानते थे। क्या करते थे दोस्तों? कि पूरे प्रदेश को निजी भूमि मानते थे। अगला पॉइंट आपका देखें यहाँ से कि वे बाहरी लोगों के प्रवेश का प्रतिरोध करते थे। उनके मुखिया लोग अपने समूह में एकता बनाए रखते थे, आपसी लड़ाई झगड़े निपटा देते थे और अन्य जनजाति तथा मैदानी लोगों के साथ लड़ाई छिड़ने पर अपनी जनजाति का नेतृत्व करते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट आपका, पहाड़िया लोग बराबर उन मैदानों पर आक्रमण करते थे जहां किसान एक स्थान पर बस करके अपनी खेती बाड़ी किया करते थे। पहाड़ियों द्वारा ये आक्रमण, है ना, पहाड़ियों द्वारा ये आक्रमण ज़्यादातर अपने आप को विशेष रूप से अभाव या अकाल के वर्षों में जीवित रखने के लिए किया करते थे। वे बसे हुए समुदाय पर अपनी ताकत दिखलाने का एक तरीका था। क्या तरीका दोस्तों? कि बसे हुए समुदाय पर अपनी ताकत दिखलाने का भी एक तरीका था। आगे पॉइंट देखा आपका कि मैदानों में रहने वाले जमींदारों को अक्सर इन पहाड़ी मुखियाओं को नियमित रूप से खिराज देकर, खिराज माने कि एक प्रकार का कर है, तो खिराज देकर के उनसे शांति खरीदनी पड़ती थी। व्यापारी लोग भी इन पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित रास्ता का इस्तेमाल करने के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु कुछ पथ कर दिया करते थे। पथ कर माने जो रास्ते से गुजरने के लिए, पथ माने क्या होता है? रास्ता, कर माने टैक्स, तो उस रास्ते से गुजरने के लिए क्या करते थे दोस्तों? टैक्स देते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, तो क्या है? पथ कर देना पड़ता था कि व्यापारी लोग भी इन पहाड़ी द्वारा नियंत्रित रास्ते का इस्तेमाल करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु कुछ पथ माने रास्ता, कर माने टैक्स, उस रास्ते से गुजरने के लिए टैक्स देते थे। वे व्यापारियों की रक्षा करते थे और यह भी आश्वासन देते थे कि कोई भी उनका माल नहीं लूटेगा। 18वीं शताब्दी, है ना, 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में उस समय जब स्थिर खेती के क्षेत्र की सीमाएं आक्रमण की रीति से पूर्वी भारत में बढ़ाई जाने लगी, अंग्रेजों ने जंगलों की कटाई सफाई के काम को प्रोत्साहित किया। जमींदारों तथा जोतदार ने पड़ती भूमि को धान के खेतों में बदल दिया। को असभ्य, बर्बर, उपद्रवी और क्रूर समझते थे, जिन पर शासन करना उनके लिए कठिन था। इसलिए उन्होंने यह महसूस किया कि जंगलों का सफाया करके वहां अस्थायी कृषि स्थापित करनी होगी और जंगली लोगों को पालतू व सभ्य बनाना होगा। उसने शिकार का काम छुड़वाना होगा और खेती का धंधा अपनाने के लिए उन्हें राजी करना होगा। जो जो अस्थायी कृषि का विस्तार होता गया, जंगलों तथा चारागाहों का क्षेत्र संकुचित हो गया, माने सिकुड़ता गया। इससे पहाड़ी लोग अस्थायी खेतिहर के बीच झगड़ा तेज हो गया, है ना, और गांव पर हमले बोलने लगे। अनाज और पशु छीन झपट करके ले जाने लगे। उसके बाद लिखा है 1770 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने पहाड़ियों को निर्मल, है ना, निर्मल कर
देने की क्रूर नीति अपना ली और उनका शिकार और संहार करने तदुपरांत 1780 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर अगस्टक क्विललैंड, है ना, क्या है, क्लीवलैंड, तो क्लीवलैंड है, शांति स्थापित की नीति प्रस्ताव किया। अनुसार पहाड़ी मुखियाओं को, आगे देखते हैं दोस्तों, शांति स्थापना की नीति प्रस्ताव की, जिसके अनुसार पहाड़िया मुखियाओं को एक वार्षिक भत्ता दिया जाना लगा। बदले में उन्हें अपने आदमियों का चाल चलन ठीक रखने की जिम्मेदारी लेनी थी। वे अपने बस्तियों में व्यवस्था बनाए रखे, लेकिन बहुत से पहाड़ी, है ना, लेकिन बहुत से पहाड़िया मुखिया ने भत्ता लेने से मना कर दिया। जिन्होंने इसे स्वीकार किया उनमें से अधिकांश अपने समुदाय में अपनी सत्ता खो बैठे थे। आगे देखते दोस्तों, जब शांति स्थापना के लिए अभियान चल रहे थे तभी पहाड़िया लोग अपने आप को शत्रुतापूर्ण सैन्य बलों से बचने के लिए बाहरी लोगों से लड़ाई चालू रखने के लिए पहाड़ों के भीतर भागों में चले गए। तो क्या देखा है कि लड़ाई चालू रखने के लिए पहाड़ों के भीतरी भागों में चले गए। आगे देखते हैं, आगे आपको क्या दे रखा है। तो जब 1810 से 1811 की सर्दियों में बुकरन ने इस क्षेत्र की यात्रा की तो क्या है आपका, वस्तुतः इन्हीं दिनों उन्हें एक नए खतरे की सूचनाएं मिलने लगी और वह था संथाल लोगों का आगमन। संथाल लोग वहां के जंगलों का सफाया करते हुए, इमारती लकड़ी को काटते हुए, जमीन जोतते हुए और चावल कपास की उगाते हुए उस इलाके में बड़ी संख्या में घुस चले आ रहे थे, क्योंकि संथाल बांदिशों ने, है ना, बासिंदों ने निचली पहाड़ियों पर अपना कब्जा कर लिया था। तो वस्तुतः इन्हीं दिनों उन्हें एक नए खतरे की सूचनाएं मिलने लगी, वह था संथाल लोगों का आगमन। संथाल लोग वहां के जंगलों का सफाया करते हुए, इमारती लकड़ी को काटते हुए, जमीन जोतते हुए, चावल कपास उगाते हुए इलाके में बड़ी संख्या में घुसे चले आ रहे थे, जो कि संथाल बासिंदे में निचली पहाड़ियों पर अपना कब्जा। अगला पॉइंट है, पहाड़ियों को राजमहल की पहाड़ियों में और भीतर की ओर पीछे हटना पड़ा। पहाड़िया लोग अपनी झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, है ना, और हल और कुदाल के बीच की यह लड़ाई बहुत लंबी चली। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है संथाल अगवा बासिंदे। सन 1810 के अंत में बुकनन ने गंजूरिया पहाड़, जो कि राजमहल श्रृंखला का एक भाग था। आगे पॉइंट आपका, आसपास की जमीन खेती करने के लिए अभी अभी साफ की गई थी। मानव श्रम के समुचित प्रयोग से उस क्षेत्र को तो काया ही पलट गया। और उसने लिखा, गंजूरिया में अभी अभी काफी जुताई की गई है, जिससे यह पता चलता है कि इसे कितने शानदार इलाके में बदला जा सकता है। मैं सोचता हूँ कि इसकी सुंदरता और समृद्धि विश्व के किसी भी क्षेत्र में जैसे विकसित की जा सकती है। अलबत्ता चट्टानी है ना, अलबत्ता चट्टानी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। बुकनन ने उतना ही बढ़िया तंबाकू, सरसों और कहीं नहीं देखी। पूछने पर उसे पता चलता है कि वहाँ संथाल ने कृषि क्षेत्र की सीमाएं काफ़ी बढ़ा ली। उन्होंने वहाँ रहने वाले पहाड़ी लोगों को नीचे की ढालों में भगा दिया, जंगलों का सफाया किया गया और फिर वहाँ बस गए। अगला पॉइंट आपका, संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुंचे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संथाल 1780 के दशक के आसपास बंगाल में आने लगे थे। जमींदार लोग खेती के लिए नई भूमि तैयार करने और खेती का विस्तार करने के लिए उन्हें भाड़े पर रखते थे। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जंगल महालों में बसने का निमंत्रण दिया। जब ब्रिटिश लोग पहाड़ियों को अपने बस में करके अस्थायी कृषि के लिए एक स्थान पर
बसाने में असफल रहे तो उनका ध्यान संथाल की ओर गया। पहाड़िया लोग जंगल काटने के लिए हल को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे, उपद्रवी व्यवहार करते थे, जबकि इसके विपरीत संथाल आदर्श बासिंदे प्रतीत हुए, क्योंकि उन्हें जंगल का सफाया करने में कोई हिचकिच नहीं थी। वे भूमि को पूरी ताकत लगा करके जोतते थे। आगे पॉइंट आपका कि संथालों को जमीन दे करके राजमहल की तलहट्टी में बसने के लिए तैयार कर लिया गया। 1832 तक जमीन के काफी बड़े इलाके को क्या है दामिन ई कोह के रूप में सीमांकित कर दिया। इसे संथाल की भूमि घोषित कर दिया गया और उन्हें इस इलाके के भीतर रहना था, हल चलाकर के खेती करनी थी, अस्थायी किसान बनना था। संथालों को दी जाने वाली भूमि के अनुदान पत्र में यह शर्त थी कि उनको दी गई भूमि से कम 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर जोतना था और इस पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करके उसका नक्शा तैयार किया गया। इसके चारों ओर खंबे गाड़ करके इसकी परिसीमा निर्धारित कर दी गई। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका क्या दे रखा है। अगला पॉइंट है आपका दामिन ई कोह के सीमांकन के बाद क्या देखा आपका कि दामिन ए कोह के सीमांकन के बाद संथाल के गांवों की संख्या जो 1838 में 40 थी, तेजी से बढ़ करके 1851 में 1473 तक पहुंच गई और इसी अवधि में संथालों की जनसंख्या में केवल कितना है आपका 3000 से बढ़ करके कितना हो गया दोस्तों 82,000 से भी अधिक हो गए। जैसे जैसे खेती का विस्तार होता गया वैसे वैसे कंपनी की तिजोरियों में राजस्व राशि में वृद्धि हो गई, उन्हें टैक्स भी बढ़ते गया। आगे देखते दोस्तों, आगे आपका क्या दे रखा है। अगला पॉइंट आपका दे रखा है आपका इसमें, जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसे तो पहले पहाड़ी लोगों ने इसका प्रतिरोध किया। अंत गोतवा ने वे इन पहाड़ियों के भीतर की ओर चलने जाने के लिए मजबूर कर दिया। अगला पॉइंट आपका दे रखा है दोस्तों कि ऊपरी पहाड़ियों की चट्टानों और अधिक बंजर इलाकों तक भीतरी शुष्क भागों तक सीमित कर दिया गया और इससे उनके रहन सहन तथा जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा और आगे चल करके वे गरीब हो गए। झूम खेती नई से नई जमीनें खोजने और भूमि की प्राकृतिक उर्वर का उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर रहती है। अब सर्वाधिक उर्वर जमीन उनके लिए दुर्लभ हो गए क्योंकि वे अब दामन का हिस्सा बन झूम खेती को आगे सफलतापूर्वक नहीं चला सके। जब इस क्षेत्र के जंगल खेती के लिए साफ कर दिए गए तो पहाड़िया शिकारियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके विपरीत संथाल लोगों ने अपनी पहले वाली खाना बदोशी जिंदगी को छोड़ दिया। खाना बदोशी का मतलब क्या होता है दोस्तों कि भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब वे एक जगह बस गए और बाजार के लिए कई तरह के वाणिज्य फसलों की खेती करने लगे थे और व्यापारियों तथा साहूकारों के साथ लेन देन करने लगे थे। अगला पॉइंट दे रखा है, संथालों ने भी जल्दी यह समझ लिया कि उन्होंने जिस भूमि पर खेती करना शुरू की थी वह उनके हाथों से निकलती जा रही है। संथालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती शुरू की थी उस पर सरकार राज्य भारी कर लगा दी, है ना, भारी कर लगा रही थी। आगे देखते दोस्तों, आगे क्या दे रखा आपका। अगला पॉइंट आपका कि साहूकार डीकू लोग, डीकू माने क्या होता है, अंग्रेजों को बोला जाता है बाहरी लोगों को, साहूकार डीकू लोग बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे और कर्ज अदा न किए जाने की सूरत में जमीन पर कब्जा कर रहे थे। जमींदार लोग दामिन इलाके पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहे थे और 1850 के दशक तक संथाल लोग यह महसूस करने लगे थे कि अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए जहां उनका अपना शासन हो, जमींदारों, साहूकारों और औपनिवेशिक राज्य के, औपनिवेशिक राज्य के, तो ये आपको दिखा रखा पिक्चर में कि संथाल ब्रिटिश राज्य के सिपाहियों में युद्ध करते 23 फरवरी 1856 में लिस्ट्रेड लंदन न्यूज में प्रकाशित चित्र है और संथालों के प्रति ब्रिटिश धारणा को बदल दिया गया है जो गांव महल निर्व एक शांत दिखाई देते थे। ठीक है, तो ये आपका पिक्चर दिखा रखा है।
आगे देखते दोस्तों। तो दोस्तों ये चित्र दिखा रखा है, संथालों के गांव जल रहे हैं। और 23 फरवरी 1856 के इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में प्रकाशित विद्रोह कुचल दिए जाने के बाद इलाकों की छानबीन की गई, संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया गया है और गांव को आग लगा दी गई। जलते हुए गांव के चित्र ब्रिटेन में आम जनता को दिखाया गया है, गर्वपूर्वक यह दर्शाने के लिए कि ब्रिटिश कितनी शक्तिशाली है और में विद्रोह को कुचल डालने और अपनी व्यवस्था को थोपने के कितने अधिक योग्य है। तो ये पिक्चर आपका गांव का दृश्य है, संथालों के गांव जलाते हैं। आगे देखते हैं, अगला पिक्चर आपका दिखा रखा है कि संथाल कैदियों को ले जाया जा रहा है। ध्यान दीजिए कि ये चित्र किस प्रकार की राजनीतिक संदेश देते हैं। आप देख सकते हैं कि चित्र को बीचों बीच ब्रिटिश अधिकारी है ना विजय गर्वित होकर के किस शान से हाथी पर सवार घोड़े पर बैठा हुआ एक अधिकारी हुक्का गुगुरा रहा है। और यह तस्वीर यह दिखाती है कि परेशानी का समय खत्म हो गया है, विद्रोह कुचल दिया गया है, विद्रोही अब जंजीरों में बंधे जेल ले जाए जा रहे, कंपनी की सिपाही उन्हें चारों ओर से घिरे हुए हैं। इस तरह की तस्वीर जिनमें ब्रिटिश हुकूमत को अजय दर्शाया गया, ब्रिटिश जनता को अपनी ताकत के बारे में आश्वासन करने के लिए पर्याप्त थे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।